एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़, अगले 15 दिन आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। और हाँ, ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप लोग देखोगे, इसकी एनर्जीज नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए आप लोगों के लिए रहेंगी। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे फायर गार्जियन का कार्ड। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे शामन का कार्ड। तो इन दोनों कार्ड्स में से जो भी आपको ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ ना करें, लेकिन आप लोग जो भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हो, मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि पूरी रीडिंग देखिएगा। कभी कभी लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट जो मैं गाइडेंस के लिए बता रही होती हूँ ना आप लोग को, या फिर मैं कुछ रेमेडीज़ बता रही होती हूँ, तो वहाँ पर आप लोग के लिए ज़रूर होता है। तो आप जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट करें, मेक श्योर कि आप लोग पूरी रीडिंग देखें, पॉजिटिवली देखें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखें। ओके, सो अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने फायर गार्जियन का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। सो सबसे पहला मैसेज ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आप लोग के लिए है कि अगले 15 दिनों में ना आप लोग कहीं ना कहीं अपने पैशन के ऊपर काम करने वाले हो। जो भी चीज़ें हैं आप लोग की लाइफ में, समटाइम अगर आप एग्जॉस्ट भी हो रहे हो, आप लोग कोई जॉब में हो, आप लोग किसी बिजनेस में, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है अपने पैशन के ऊपर काम ज़रूर करें। आप लोग कभी नहीं थकेंगे, कभी नहीं रुकेंगे, और वो जो खुशी होती है वो आप लोगों को मिलेगी। और इसके साथ साथ ये भी मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि अगर आप लोग मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं ना, तो फायर के साथ कनेक्ट करके मैनिफेस्टेशन करिए। आप लोग कोई कैंडल जला सकते हो, आप लोग कोई दिया जला सकते हो अपने आसपास, और उसके बाद आप मैनिफेस्टेशन करो। आप जर्नल लिख रहे हो वो लिखो, आप एफर्मेशंस लिख रहे हो वो लिखो, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सन की एनर्जीज़ के साथ थोड़ा सा कनेक्ट करें, ठीक है। चलिए और देखते हैं अभी चैरो की हेल्प से कि किस तरीके की एनर्जीज़ हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एंड अगेन यहाँ पे फायर एनर्जी है भाई, ठीक है। द मून, डेथ। ओके ओके, जो होता है भाई अच्छे के लिए होता है। सिंपली ये मैसेज यहाँ पे मुझे इसी तरीके से मिल रहा है। कभी कुछ लाइफ में परेशानियाँ भी आती हैं ना, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो वो कुछ अच्छे के लिए ही आती हैं। कुछ अच्छा ही उनमें छुपा होता है, कुछ अच्छा ही होना होता है, लेकिन वो बस हमें थोड़ा ना धीरे धीरे टाइम के साथ चीज़ें जो है वो समझ में आती हैं। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट मैसेज ये है कि पॉजिटिव रहें, और जो चीज़ों के ऊपर आप काम करना चाहते हो, जो आपके सपने हैं, आप केवल वहीं पर उन्हीं के ऊपर फोकस करें, अपना फोकस नहीं डगमगाने दें। और अगर कुछ एंड हो रहा है, कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ जीवन से जा रहा है, तो उसको जाने दें। सिंपली यहाँ पर ये कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट। इसके साथ में अगर नेक्स्ट 15 डेज़ की अगर मैं बात करूँ, डेफिनेटली मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे ना मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, अपनी गोल्स डिसाइड कर रहे हो। सिंपली ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। फ़िलहाल की अगर मैं बात करूँ ना, तो आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन्स बहुत सारे हैं भाई। आप लोग को परेशानी भी हो रही है, आप लोग को प्रॉब्लम भी हो रही है ना, दुखी भी हो, परेशान भी हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, लेकिन फिर भी आप खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हो। फिर भी आप लोगों का यकीन है, विश्वास है कि अगर आप एफर्ट्स करोगे, अगर आप मेहनत के साथ साथ अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो, प्रैक्टिसेस करते हो, तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी मुझे नज़र आ रहे हैं, किसी तरीके की रेमेडीज़ फॉलो कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं। फ़िलहाल का टाइम ऑप्शन फर्स्ट अगर मैं आप लोग को बताऊँ, तो ये हीलिंग का टाइम है, क्योंकि यहाँ पे ना दी स्टार का कार्ड है। अब जब हीलिंग का टाइम होता है ना, तब अगर मैं बताऊं, जैसे हर चीज़ का एक वक्त होता है ना, कि कभी आपके एकदम से आपको करियर में सक्सेस मिलेगी, पैसे आते चले जाएंगे, कभी एक लव लाइफ में बड़ा ही अच्छा दौर चल रहा होगा,
तो वैसे ही जैसे हर चीज़ का टाइम होता है ना, तो ये टाइम जो आप लोग के लिए आ रहा है, ये हीलिंग का टाइम आ रहा है भाई। यहाँ पे आपको इमोशनली खुद को हील करने की ज़रूरत है, अपना ख्याल रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। ये चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं। कभी कभी थोड़ा सा टाइम ऐसा आता ही है भाई, सबकी लाइफ में आ जाता है कि हमारे जैसा ऐसा लगता है कुछ काम नहीं बन रहे हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं फिक्स, तो ऐसा होता है, राइट। तो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि आपने परेशान नहीं होना है, बस ये थोड़ा सा समय गुजर जाने दो। ये 15 दिन आप लोग जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, बस इस बात की गांठ बांध लो कि मुझे डेली ध्यान करना है। नेक्स्ट 15 डेज़ का अपना कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक उठा लो और अगले 15 दिन उस मैनिफेस्टेशन टेक्निक के ऊपर ही काम करो। आप चाहें तो एफर्मेशंस ले लो, आप कोई टेक्निक ले लो, विजुअलाइजेशन कर लो, और कुछ भी, बहुत सारी टेक्निक्स भरी पड़ी हैं, पढ़ लो थोड़ा सा और आप उसी के ऊपर काम करो। ये चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं। अब हील करने की बात है तो फिज़िकली भी हीलिंग ज़रूरी है। अच्छी डाइट लो, राइट, और थोड़ा सा वॉक पे चले जाओ नेचर में। ये सारी चीज़ों को आप करोगे, आपका मन अच्छा हो जाएगा, अंदर से एकदम वो कहते हैं ना, वो रिजुवनेट वाली एनर्जी, अब फिर आप तैयार हो जाओगे अपने गोल्स की तरफ काम करने में। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। लव लाइफ को लेके हो सकता है आप लोग थोड़ा सा परेशान चल रहे हों, चीज़ें जो है वो ठीक शायद नहीं चल रही हों आप लोगों की लाइफ में, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि कहीं ना आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, है ना। एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और एक और चीज़ ये है कि अगर आप दोनों रिश्ते में हो और प्रॉब्लम आ रही है, थर्ड पर्सन की किसी की मत सुनो। आपकी प्रॉब्लम है, आप दोनों मिल के बातचीत करो, उसको सॉर्ट करो। अदर लोगों को इन्वॉल्व करोगे, सिचुएशन और ख़राब हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और पता नहीं क्यों यहाँ पे इस तरीके का मैसेज मिल रहा है कि अगर आप थोड़ा सा स्पेस दे दोगे एक दूसरे को, आप भी हील करो, उनको भी हील करने का समय दो, तो चीज़ें फिर ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं, ठीक है ना। ये कहा जा रहा है। देखते हैं यहाँ पे और कुछ क्या मैसेजेस हैं और कुछ क्या गाइडेंस है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये 15 डेज़ आप लोगों के लिए जो है ना भाई, ये एक रेस्ट वाला सा टाइम है थोड़ा सा, जहाँ पे आप अपना ख्याल रख रहे हो। आपकी कोई हॉबी है, आप उसको फॉलो कर रहे हो, आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, और इस 15 दिन के बाद फिर बहुत काम रहेगा। लेकिन ये वाला टाइम थोड़ा सा हीलिंग के लिए, अपने अंदर वो एनर्जी को जुटा लो, वो इकट्ठी कर लो, क्योंकि आगे फिर बहुत काम करना है। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे और क्या कुछ है। ऑप्शन फर्स्ट, एक और मैसेज ये मिल रहा है कि अगर हाथ में कोई अपॉर्चुनिटी आए, कोई ऑफ़र आए, तो उसको डिले मत करना, उसको टाइम से अवेल कर लेना। साथ में अगर आप लोग बहुत टाइम से कुछ नया सीखना चाह रहे थे, तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप लोग को कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है, कुछ भी सीखना है, तो आप लोग सीख सकते हो। जैसे आप किसी चीज़ की क्लासेस लेने जा रहे हो, राइट, तो वैसी चीज़ें यहाँ पे। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पैरिटी, तो भाई यहाँ पे प्रोस्पैरिटी के लिए तो आप बने हो, अबंडेंस के लिए तो आप बने हो। मटेरियल लेवल पे अगर आपकी कोई विश है कि मुझे ये ख़रीदना है, मुझे ये चाहिए, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी इस तरीके की कोई विश पूरी हो सकती है। स्पिरिचुअल प्रोस्पैरिटी, अगले 15 दिन आप लोग बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे, ध्यान कर रहे हो, मैंने बोला ना, हीलिंग कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख रहे हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही हैं। देखते हैं और क्या कुछ है। ओ माय गॉड, रेस्ट एंड रिजुविनेट, और मैंने एग्जैक्टली यही बोला था। देखो अब तो विश्वास हो गया ना। ये 15 दिन भाई आप लोग को हील करना है। पास्ट की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग रही है, काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा से गुजरे हो आप लोग, परेशानी से गुजरे हो, तो थोड़ा सा ना ये खुद को समय देने का वक्त है। सो दैट जैसे कभी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, फीवर हो जाता है, तो मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, छुट्टी ले लेते हैं ऑफिस से कि आज हम रेस्ट करेंगे। वैसे ही अगर किसी तरीके के मेंटल ट्रॉमा से गुजरे हो, कुछ परेशानी रही, तो थोड़ा सा खुद को ना एक रेस्ट वाली, थोड़ी सी खुद को रिलैक्स वाली एनर्जी दो, खुद को रेस्ट एंड रिजुविनेट कर लो। एक बार तैयार हो जाओ मेंटली, अच्छे हो जाओ, फिर काम पे जुट जाना, ठीक है। सैक्रल चक्रा, तो भाई अपने सैक्रल चक्रा के ऊपर आप लोग को काम करना। और ये चक्रा पता है आपकी क्रिएटिविटी को ही बताता है, आपके पैशन को ही बताता है, आपके कॉन्फिडेंस को बताता है, आपकी
आप ज़िंदगी को किस नज़रिए से एक तरीके से देख रहे हो, जी रहे हो, अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस चक्र में आती हैं। तो अपने सैक्रल चक्र को स्ट्रॉन्ग करो भाई, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। स्वादिष्ठान चक्र जो कि नाभि से 2 इंच नीचे होता है, तो इसके ऊपर आप लोगों ने काम करना है। आप लोग चाहें तो सिट्रीन और या फिर कार्नेलियन, इसमें से किसी भी अगर आप क्रिस्टल को वेयर करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ये दोनों ही क्रिस्टल क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं, वो लाइफ फोर्स एनर्जी देते हैं, पैशन बढ़ाते हैं, एनर्जी देते हैं, अबंडेंस लेकर आते हैं लाइफ में। इन केस आप बिजनेस वगैरह में हो तो वो भी अच्छा करते हैं, मैं दिखाती हूँ वे। ओके, सो सिट्रीन मेरे पास अभी नहीं है, ये सिट्रीन का ये वाला क्लस्टर है, लेकिन ब्रेसलेट अभी नहीं है। ये कार्नेलियन का ब्रेसलेट है, और अभी तो मेरे पास इससे भी अच्छी हाई ग्रेड क्वालिटी में आया है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं और अच्छी क्वालिटीज़ में क्रिस्टल्स को आप लोगों के लिए मंगवा सकूँ, तो मैं बहुत एफर्ट्स कर रही हूँ, इधर उधर पता कर रही हूँ, बाहर से भी पता कर रही हूँ, अदर कंट्रीज से। सो मैं आप लोगों को हमेशा बेस्ट ही देने की कोशिश करती हूँ, जिससे आप लोगों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट मिले। और जब आप लोग अपनी स्टोरी शेयर करते हो ना, अपना फीडबैक क्रिस्टल का, तो मुझे लगता है मेरी इतनी मेहनत वर्थ है भाई। ओके, आप लोग चाहें तो परचेज कर सकते हैं सिट्रीन एंड कार्नेलियन, ठीक है ना। ये आपके सैक्रल चक्र के लिए दोनों ही स्टोन बहुत अच्छे रहेंगे। चलिए और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, Star ancestor, follow the voice of your soul. Arrow, surround yourself with protective energy. ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे आप लोग के लिए मैसेज ये है भाई। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों से कहा जा रहा है कि कभी कभी ना हम लोग दूसरों की बातों से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इन्फ्लुएंस है ना नेगेटिव वे, है ना। कोई बहुत ज़्यादा मैं बहुत लंबा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन आप समटाइम एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, थका थका फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है सारी एनर्जी निकल गई है, चिड़चिड़े हो रहे हो, गुस्सा आ रहा है, अच्छा फील नहीं कर रहे हो, बेवजह परेशान हो रहे हो। तो मतलब ये है कि किसी तरीके से ना आप लोग थोड़ा नेगेटिव एनर्जी से, देखो नेगेटिव मतलब कोई भूत वूत नहीं, मतलब थोड़ा सा ईविल आई या कुछ भी इस तरीके से इम्पैक्ट हो गए हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, अपने ऑरा को शील्ड करके रखें। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, एक तरीके से मैं बात करूँ तो ज़रूरी रहने वाला है। मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखना ना बहुत ज़रूरी होता है भाई। नहीं तो कुछ ऐसी एनर्जीज भी ऊर्जा खींच ले जाती हैं भाई। खैर, मैं जनरल रीडिंग में हर तरीके की बात नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि पता नहीं कोई किस माइंडसेट के साथ देख रहा है, सुनने के लिए तैयार है या फिर नहीं है। सो ये चीज़ है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। इट जस्ट बस इतना सा मैसेज है कि प्रोटेक्ट करके खुद को रखना है। नहीं तो अनवांटेड चीज़ें हमारी एनर्जीज़ को खींच लेती हैं हमारी बॉडी से, और फिर ऐसे ही होता है, एग्जॉस्ट हो रहे, परेशान हो रहे, और लगता है ध्यान कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी क्यों इतना हम परेशान हो रहे हैं, राइट। तो आप लोग अपने आसपास ना ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल को रखें, नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक डाल लें। ये कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं, आपको मिल जाएंगे, हफ्ते में एक बार ही अपनी नज़र उतरवा लें। ये कुछ कुछ चीज़ें आपने करनी है। ओके, स्टार एंसेस्टर की यहाँ पे एनर्जी है, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। अपनी आत्मा की सुने, अपनी अंतर आत्मा से कनेक्ट करें। उसके पास आपके सारे सवालों के जवाब हैं, आपकी सारी समस्याओं का हल है, और आपके अंदर ही एक तरीके से मैं बोलूँ तो वहीं परमात्मा है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। तो यहाँ पे खुद को परमात्मा से अलग नहीं समझना है, वो आपके ही अंदर है, वो आपके ही विदिन है, आप उन्हीं का हिस्सा हो, है ना। सो यहाँ पे अपने ऊपर बिलीव रखना है, खुद को पॉजिटिव एफर्मेशन देनी है। और अगर कुछ नहीं आता ना, तो भगवान जी से जिस भी रूप में मांगता आप उनसे ही प्रार्थना कर लो कि भाई हमारी रक्षा करो, हमारे ऑरा को प्रोटेक्ट रखो, और किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास उसको दूर करो। अपने लफ्ज़ों में भाई, अपने वर्ड्स में, जैसे आप चाहें प्रेयर करना, आप प्रेयर कर लें, ठीक है। कुछ गाइडेड मेडिटेशंस भी हैं इसके लिए, आप लोग यूट्यूब पे ढूंढ सकते हो। ये कहा जा रहा है, चाहे तो हेमेटाइट भी पहन सकते हो। हेमेटाइट ये भी बहुत अच्छा स्टोन है, एंड सबसे सस्ता है भाई, सबसे सस्ता है और बहुत इफ़ेक्टिव है।
तो आप लोग भाई आपकी चॉइस है, आप हेमेटाइट पहन लो, आप प्रोटेक्शन ब्रेसलेट पहन लो, आप ब्लैक टर्मलिन पहन लो, जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। हाँ, क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या मेल कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, ऑप्शन फर्स्ट देख लेते हैं, कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। Flow the rhythm, allow all the things to take their rightful position on their own so that they can together produce the same effect. Do not judge anything but flow with the tide. तो यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्स ने ना अपनी प्लानिंग आप लोग के लिए कर रखी है कि कब क्या होना है, कब क्या नहीं होना है। मैंने कहा ना कि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो वो अच्छे के लिए आते हैं, कभी कभी कुछ बुरा भी होता है तो वो कुछ अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन वो हमें धीरे धीरे समझ में आता है, टाइम के साथ समझ में आता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है गो विद द फ्लो, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि खुद को हील करो, हर चीज़ से जंग लड़ने की कोशिश मत करो। कभी कभी ना हमें यूनिवर्स के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, ईश्वर के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि सरेंडर कर दो। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ रही हैं, नहीं आपके बस में, आप सरेंडर कर दो भगवान जी को। ओ माय गॉड, ऑप्शन फर्स्ट, सीरियसली मतलब मैं इतना शॉक्ड हो गई, ये कार्ड मैंने देखा भी नहीं था और मैं सरेंडर सरेंडर ही कह रही थी। एनसी, मैं इतना शॉक्ड हो गई। Do not struggle in your life, surrender to all that is wanted and unwanted and you will receive help. Surrender totally to the डिवाइन विल। भाई मैं इतना शॉक्ड हो गई, सॉरी मैं थोड़ा अगर चिल्ला गई हूँ तेज तो खुशी के मारे। सो यहाँ पे बस यही कहा जा रहा है भाई, कान्हा जी आपसे कह रहे हैं कि कुछ चीज़ आप उनके ऊपर ही छोड़ दें। हर चीज़ को हम मैनेज नहीं कर सकते, हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है, तो कुछ चीज़ों को आप उनके ऊपर छोड़ दें, अपनी लाइफ में खुश रहें, जो करने से आपको खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, वो आप लोग करें, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट। सो ये है आप लोग की रीडिंग, आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी एंड अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ। अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने शामन का कार्ड चूज़ किया है सो देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज़, अगले 15 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है भाई कि अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, अगर मन परेशान है तो परेशान नहीं होना है और भगवान जी के ऊपर यहाँ पर बिलीव करना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे साथ नहीं, लेकिन अगर हमारे आस पास भी कुछ गलत हो रहा होता है ना, हमारा मन परेशान हो जाता है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई याद रखिए भगवान जी सब कुछ देख रहे हैं, लोगों का अच्छा किया हुआ भी देख रहे हैं, लोगों का बुरा किया हुआ भी देख रहे हैं, और जैसे सब कुछ लिखा जा रहा है। फिर लोग बाद में रोते हैं कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है। सबको अपना कर्मा फेस करना पड़ता है भाई, इसमें भगवान जी बीच में कहीं भी नहीं आते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऐसा है कि भाई आप भरोसा रखें, आप विश्वास रखें, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सही होगा, ये चीज़ यहाँ पर है। सो ये कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं। कभी कभी कुछ स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, क्योंकि भगवान जी ये चाहते हैं कि भाई अपना सारा कर्मा जो भी हो वो सब कुछ पूरा कर लो और एक अच्छे प्लेस पे जाओ, एक अच्छी जगह जाओ, है ना। तो वो चीज़ें होती हैं और यहाँ पे बस यही कहा जा रहा है कि पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, खुश रहिए भाई, ठीक है। और देखते हैं ऑप्शन टू। द हाई प्रीस्टेस, भाई बहुत बड़ी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप लोगों की लाइफ में हो रही है या होने वाली है, और कितने सारे बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में आने वाला है ना, आप लोग खुद नहीं जानते। यस यस, ये यही एनर्जीज मुझे इस कार्ड के साथ फील हुई थी आप लोगों के लिए। हालांकि इस कार्ड का मतलब कुछ और रहता है, लेकिन आप लोगों के लिए मुझे इसी तरीके की एनर्जीज मिली थी। शामन्स की एनर्जी बहुत, ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल लोग होते हैं ना, उनको कहा जाता है। खैर मुझे एग्जैक्टली सब कुछ नहीं पता, थोड़ा बहुत ही पता है शामन्स के बारे में। ओके ऑप्शन टू। तो नेक्स्ट 15 डेज़ की अगर मैं बात करूँ, मूव ऑन कर रहे हो भाई, कुछ एंडिंग्स हुई हैं लाइफ में, कुछ परेशानियाँ रही हैं, कोई सपना टूटा या कोई रिश्ता छूटा या
अगर ऐसा भी नहीं है तो शायद कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही थी कुछ लोगों की लाइफ में, है ना। लेकिन नेक्स्ट 15 डेज ऐसे हैं कि आप उन प्रॉब्लम से हील कर रहे हो, आप लोग आगे बढ़ रहे हो, आप लोग मूव ऑन कर रहे हो। और एंड इट इज़ न्यू बिगनिंग एक नई शुरुआत है, लेकिन ये 15 दिन के बाद है। अगले 15 दिन तो आप लोग थोड़ी सी जगल ही कर रहे हो, क्या करूँ क्या ना करूँ, मतलब वो वाला हाल थोड़ा सा चल रहा है, कैसे संभालूँ। समटाइम्स लो एनर्जीज में भी जा रहे हो, परेशान भी हो रहे हो, रोना भी आ रहा है। और मेरा ऐसे ही रूल है भाई, रोना आ रहा है रो लो, एक बार में रो लो, जितना रोना है। मेरे साथ भी होता है, एक बार में रो लो। लेकिन पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि आप ना बस ये सोच लें कि शायद ये मेरा ही कोई बुरा कर्मा था, शायद कभी मुझसे ही गलत हुआ था, उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, बजाय कि दूसरों को ब्लेम ठहराने के। और फिर आप वहाँ से खुद को हील करें। इसमें माफ़ी प्रार्थना जो होती है, होपोनोपोनो प्रेयर जो होती है, वो सबसे अच्छा वर्क करती है। एक यूट्यूब पे संजीव मलिक सर हैं, और मैंने उनसे सुना था माफ़ी प्रार्थना के बारे में, और मुझे बहुत हेल्प मिली। आप लोग चाहो तो देख सकते हो, कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, जस्ट मेरे अपने थॉट्स हैं तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। आप लोग जाके उनको सुन सकते हो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों की नेक्स्ट 15 डेज़ की, तो यहाँ पे थोड़ा सा जगलिंग चल रही है, थोड़े से परेशान हो यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या करना है, कैसे फॉलो करना है। हालांकि विश्वास बनाए रख रहे हो अपना ईश्वर में, भगवान जी में, कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी थोड़ा सा परेशान हो। आप लोगों से बस ये कहा जा रहा है कि आप लोग ध्यान करें, आप लोग मेडिटेशन करें। अगेन एक ही चीज़ हो गई, ध्यान करें, जाप करें, ठीक है। अगर कुछ हीलिंग जानते हो तो आप हील करो खुद को उस मोडालिटी के साथ, नहीं तो प्रेयर्स के साथ खुद को हील करो, या क्रिस्टल्स हैं उनके साथ हील करो खुद को। आपको बहुत जल्दी, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए कोई ना कोई मदद मिलने वाली है। नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर ही मैं बता रही हूँ, कुछ इंसाइट मिल सकती है कि इस प्रॉब्लम से ऐसे बाहर निकल सकता है, कोई आपकी मदद के लिए आ जाए, कोई आपको गाइड कर दे। आपके गुरु हो सकते हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, भाई कोई भी। ईश्वर किस रूप में मदद करता है ये तो ये तो वही जाने ना, ये तो ईश्वर ही जानता है। तो वैसे ही यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और इसके बाद है यहाँ पे दी फूल के साथ एक न्यू बिगनिंग। मतलब जैसे होता है ना कि पहले रोबोट मूवी आई, फिर रोबोट 2.0 आई, तो वैसे ही आपका नेम 2.0, मतलब अब भी एक नए वर्जन में आप लोग आ रहे हो, अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू कर रहे हो, पुरानी चीज़ों को भूल भाल के अपना एक नए रास्ता चूज़ कर रहे हो अपनी खुशी के लिए। बिल्कुल ही एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं वो है। और आप लोग बिल्कुल बदल जाओगे भाई, बिल्कुल बदल जाओगे। इस एक स्पिरिचुअल पाथ पे आप लोग चल रहे हो, एनलाइटनमेंट के पाथ पे आप लोग चल रहे हो, हीलिंग के पाथ पे आप लोग चल रहे हो। और ये जो भी कुछ फेज़ आप लोगों की लाइफ में आया है, ये कहीं ना कहीं इसीलिए आया है भाई। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। लैब्राडोराइट, ये बहुत ही अच्छा एक मैजिकल मैं कहूँ तो स्टोन है, जो भी लोग हीलिंग कर रहे हैं या स्पिरिचुअल फील्ड में, टैरो रीडर हैं, अकल साइंस में हैं, मैं कहती हूँ सबको पहनना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा स्टोन है, आप लोग भी इसको अपने लिए ले सकते हो। नहीं पता तो रिसर्च करो इसके बारे में, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2। मूविंग ऑन, नंबर 6। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे मूव ऑन कर रहे हो पास से कुछ चीज़ों से। हालांकि परेशानी हो रही है ना, ऐसा नहीं है कि एकदम हंसी खुशी वाला मूव ऑन है, ये दुख भी हो रहा है, ये परेशानी भी हो रही है, ये वो सब कुछ यहाँ पर है। लेकिन आगे तो बढ़ ही रहे हो ना, रोशनी की तरफ तो बढ़ ही रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पर है। रेस्ट एंड रिजुविनेट ऑप्शन फर्स्ट में भी आया था ये कार्ड। तो आप लोगों से कहा जा रहा है भाई कि थोड़ा रेस्ट करो, अपना ख्याल रखो। और कुछ ये ऐसा भी हो सकता है भाई, मरकरी रेट्रोग्रेड क्योंकि चल रहा है, तो थोड़ी सी ये सारी एनर्जीज चल रही हो, मिसकम्युनिकेशन हुए हो, परेशानी हुई हो। आप लोग चाहें तो मरकरी रेट्रोग्रेड की रीडिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, आप लोग उसको एक बार अपने लिए चेक कर सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो एक बार आप लोग उसको भी अपने लिए चेक कर लें, हो सकता है कुछ मैसेजेस वहाँ पर हों। एक और कार्ड देख लेते हैं, ऑप्शन 2 लाइट। और मैंने अभी एग्जैक्टली यही कहा कि आप लोग रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो, लाइट की तरफ बढ़ रहे हो, क्लैरिटी आप लोगों को मिल रही है।
कभी कभी भगवान जी ना कुछ चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, कुछ लोग हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, हमें उनसे दूर कर देते हैं, फिर हम चाहे अलग होना चाहे नहीं चाहें, लेकिन वो जानते हैं, ईश्वर भगवान जी है ना, वो जानते हैं। लेकिन हमें फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि हाँ भाई जो हुआ वो सही हुआ। तो वैसे ही आपको भी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं चल रही हैं, जो भी कुछ है, धीरे धीरे समझ में आएगा कि वो क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है। ठीक है ना, बस खुश रहिए, ये कहा जा रहा है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2। वाइट फिच बी द लाइट। आप में से बहुत सारे लोग ऑप्शन 2 में बता दूँ तो आप लोग खुद हीलिंग मोडालिटी में आ सकते हो, खुद हीलर बन सकते हो। आप हीलिंग कर रहे हो, सिखा रहे हो, खुद टैरो रीडर हो। बी द लाइट, बिकॉज आप लाइट हो। यहाँ पे विचेस वाली एनर्जी है, मतलब कि आप में से बहुत सारे लोग खुद ही एक हीलर हैं भाई। लेकिन ये आप धीरे धीरे जाके समझोगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए दिख रही है। सो थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वक्त को वक्त दो, सब कुछ खुद समझ में आ जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर है। ट्रांसफॉर्मेशन है, विजडम आ रही है, बहुत सारी समझ आ रही है, आउल की एनर्जी है यहाँ पे। आउल साइकिक एबिलिटीज़ को बताते हैं कि साइकिक एबिलिटीज़ इन्हेंस हो रही है, और हाई प्रेस्टिस की ही एनर्जी है। अपनी सोल की सुनो, अपनी अंतर आत्मा की सुनो। सन और लाइट का कार्ड भी दी सन को ही बताता है, एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो कहीं ना कहीं ये सन की जो ब्यूटीफुल, ये पॉजिटिव, ये एक सक्सेसफुल, जो खुशियों वाली एनर्जी है ना, ईश्वर ने सोच रखी है आपके लिए, खुशियाँ आपके जीवन में हैं, आप लोग डिज़र्व करते हो। इवन आप लोग दूसरों को हील करने वाले हो, मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है ऑप्शन 2। और ये रीडिंग जिससे भी रेजोनेट कर रही है भाई, आप लोग ब्लेस्ड हो, लेकिन आप लोग को नहीं पता अभी, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ये चीज़ यहाँ पर है भाई, मैंने कहा ना, बस वक्त को थोड़ा सा वक्त दो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। मैं एक और कार्ड देख लेती हूँ भाई यहाँ से, पता नहीं क्यों मुझे नीड लग रही है। ऑप्शन 2, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। हमारी इच्छाएं कभी कभी ना हमारे दुखों का कारण बन जाती हैं, और हमारे डर हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ भाई आप लोगों को लग रहा है कि मेरा डर मुझे अभी आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, अब उस चीज़ के ऊपर काम करो, उसको ख़त्म करो अपने। कहते हैं ना कि डर का जब तक सामना नहीं करोगे तब तक आप उससे डरते ही रहोगे। तो यहाँ पे डर को फेस करो, उसका सामना करो। हाँ, और अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने आप से प्यार करो, ये चीज़ यहाँ पर है। यस, अभी देख लेते हैं कान्हा जी आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन 2, प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज रिवॉर्डेड। जब आप कोई सच्चे दिल से काम करते हो ना, तो आपको भाई उसका जो फल है वो मिलता ही है। और जब आप कोई ऐसा काम करते हो ना जिसमें दूसरों का भला हो, जिसमें दूसरों की खुशी है, तो भगवान, ऐसे लोगों के ऊपर भगवान जी का आशीर्वाद ना हमेशा बना रहता है। तो आप लोगों की हेल्प करो, मदद करो, लेकिन बदले में एक्सपेक्टेशंस मत रखो, जस्ट हेल्प कर दो। आपने जब जो चाहिए होगा वो भगवान जी आपको दे देंगे, लेकिन प्योरिटी के साथ भाई। ऐसे नहीं कि मैं इसकी मदद कर रही हूँ, भगवान जी अब मुझे कब फल देंगे, कब कब मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा, वो चीज़ नहीं। आप मदद कर दो एंड अपनी एक्सपेक्टेशंस मत रखो, लेट गो कर दो। ये चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं, ठीक है, सच्चे मन के साथ, सच्चे दिल के साथ। 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 सच्चे दिल के साथ।
बी हम्बल, एंगर इज़ नॉट फ्रूटफुल, लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशंस बिहाइंड एंड मेक ए फ्रेश बिगनिंग। तो हाँ, कुछ लोगों ने गलत किया आप लोगों के साथ, इसके लिए हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ना आपके मन में कुछ गिले शिकवे हों, किसी तरीके का गुस्सा हो। तो यहाँ पे कान्हा जी आपसे कह रहे हैं भाई आप प्योर हो, आपका मन प्योर है, निश्चल है, तो आप अपने अंदर गंदगी को मत रखो, ठीक है। आप माफ़ कर दो, आप जाने दो। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो भाई उसको उसके किए का फल जो है वो ज़रूर मिलेगा। आप माफ़ कर दो, और ये गुस्सा आपको ही जला रहा है, ये गुस्सा आपका ही नुकसान कर रहा है, तो आप इस गुस्से को छोड़ दो। और माफ़ कर दोगे तो गुस्सा भी कम हो जाएगा। शुरू में थोड़ा सा लगेगा मैं कैसे माफ़ कर दूँ, लेकिन अगेन ना विश्वास रखो भगवान जी के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, कर्मा के ऊपर। और कर्मा में भाई भगवान जी अपना इंटरफेयर नहीं करते, वो सबका बराबर है। तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, एक न्यू बिगनिंग आप लोगों ने लेनी है भाई, ठीक है। अपना ख्याल रखना है। ऑप्शन 2 आप लोगों को बहुत सारा, सब कुछ सही हो जाएगा, और आप लोग की लाइफ में तो सब कुछ सही होगा ही होगा। आप लोग तो चूजन वंस हो बिकॉज, और वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, और जब समझ में आ जाए तो मुझे बताने ज़रूर आना ठीक है ना, क्योंकि वो आएगा ही। आप लोग स्पिरिचुअल पाथ के लिए ही बने हो, ये चीज़ यहाँ पर आप लोग की रीडिंग से क्लियर है। आप लोग हीलर हो भाई, यस। आप लोग दूसरों को भी हील कर रहे हो, दूसरों को गाइड कर रहे हो, तो यही सब कुछ आप लोग की रीडिंग में आ रहा है, ऑप्शन 2। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सही होगा। अपना ख्याल रखो। रीडिंग कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।